अब जानेंगे यहाँ पे दूसरा चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव हम लोग छोड़ दिए थे वो उसको जो है सॉल्व करेंगे। तो दूसरा चैप्टर का जो नाम है वो नाम है शोषण। और शोषण में सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव है 1 नंबर का, उस ऑब्जेक्टिव को देखेंगे यहाँ पे और उसे हल करेंगे और इसे याद करने का भी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 नंबर में जो दिया हुआ है उसे देखते हैं और इसका आंसर क्या होगा इसे भी जानते हैं। तो नंबर 1 में है, इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो इसका उत्तर होगा ग्लूकोज। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विसरण। यानी विसरण के द्वारा क्या होता है कि इसका जो क्या कहते हैं, पौधे में जो है उसका बाहरी वातावरण से जो है ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाता है। विसरण के द्वारा ही ये पहुंचता है। अब तीसरा है कि मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं, यानी ट्रेकिया में क्या पाया जाता है? तो या कि क्या कहते हैं, हाँ क्या पाए जाते हैं? तो उत्तर में हो जाएगा इसका उपास्थि के बने अपूर्ण वलय। ठीक। चौथा है, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? इसका उत्तर हो जाएगा विघटन। यानी खाद्य पदार्थों का क्या होता है इसमें? तो विघटन होता है। पांचवा में है, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो उत्तर हो जाएगा कोशिका द्रव्य। छठा है, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास इसे हम लोग क्या बोलते हैं कि मनुष्य जब सांस लेता है छोड़ता है उस क्रिया को, यानी उस क्रिया को क्या बोलते हैं? तो श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। सातवां है, आणविक के ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? तो उसका उत्तर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। यानी किस यौगिक के द्वारा जो है आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध में नहीं होने के पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में हो जाता है। ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। आठवां है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा रंध्र। रंध्र के द्वारा ही क्या होता है कि गैसों का भी आदान प्रदान होता है। क्लियर है। नौवां क्वेश्चन है कि निश्वास द्वारा निकली गई वायु में रहती है। तो उत्तर हो जाएगा CO2। यानी निश्वास द्वारा जो वायु निकलता है तो उसमें क्या होता है? CO2 होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। क्लियर है। ये था हमारा चैप्टर 2 का श्वसन चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव होता है, इसे हम लोग सॉल्व किए हैं। अब इसके बाद जो है इसका जो रिक्त स्थान है उसे भी हम लोग भरेंगे और याद करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। और इससे भी अच्छा ये होगा कि इसको समझिए, रटिए और इसके नोट्स पर भी ध्यान दीजिए। इसका नोट्स भी आपको जो है बहुत जल्द उपलब्ध करा देंगे, आप उसे समझिए। अगर आप समझ जाइएगा तो आपको रटने का जरूरी नहीं पड़ेगा। अगर नहीं समझिएगा तो आप इसे रटते रहिए और फिर याद करते रहिए। ठीक है। तो आगे अब हम लोग जो है बढ़ते हैं और इसका जो है रिक्त स्थानीय सवाल को हल करते हैं। क्लियर है।